लोक सेवा आयोग के सामने आप देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरीके से जो मांग है वह मांग को लेकर लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर 3 दिन हो गया है लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जगने का नाम नहीं ले रहे हैं। मगर कब तक नहीं जगेंगे यह तो अब वही जानेंगे। मगर यहाँ कुछ बच्चे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? आपको नॉर्मलाइजेशन हटना चाहिए और हटेगा भी। इसीलिए ये देखिए यहाँ पर जो समंदर आया है विद्यार्थियों का, ये नोटिस लेकर ही जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई असंभव बात नहीं, ना ही मुश्किल है। ये कंफर्म 100% हो के रहेगा। अच्छा ये बताओ, सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि बच्चे गुमराह हो गए हैं। बच्चे गुमराह नहीं हुए, बच्चे अभी जागरूक हुए हैं। अभी तो जागरूक हुए, गुमराह तो अभी तक इनको किया जा रहा था, किया गया था अभी भी। अब ये जागरूक हुए और जागरूक हुए, देखिए रोड पर आ गए। एक न एक दिन इनको आना ही था। जब लगातार इनके साथ यही अनैतिक चीज़ें होती रहेंगी, संवैधानिक संस्था है बताइए, और ये इस तरह का सबसे बड़ा राज्य के सबसे बड़ा आयोग होने के बाद सबसे बड़ी पोस्ट देता है और यही जाके शासन प्रशासन में लोग होते हैं। और उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन, कोई शिफ्ट बड़ी हो रही, कोई शिफ्ट छोटी हो रही है। कोई अगर मान लीजिए कोई शिफ्ट सिंपल हो गई, उसके बच्चे 110 120 कर गए, और जो हार्ड हो गई उसमें 90 कर पाए। आप नॉर्मलाइजेशन कितना कर लेंगे? 10 क्वेश्चन करेंगे, वो फिर भी हमसे 10 क्वेश्चन आगे और 90 वाला 100 ही पहुंच रहा है। आप लोग कह रहे हो कि युवाओं के साथ, छात्रों के साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल। और सरकार के लोग कह रहे हैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर क्या बना रहे हैं? आत्मनिर्भर, इसमें आत्मनिर्भर जैसी कोई जगह नहीं भाई। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हम अपने से सर्विस ले लें। आत्मनिर्भर का मतलब हम अपने सर्विस ले, तो हम आयोग काहे आएंगे? नॉर्मलाइजेशन में आत्मनिर्भर जैसा कोई शब्द है ही नहीं है। आयोग बना किस लिए? अगर हम आत्मनिर्भर तो वो तो हम अपने खुद से ले लें। इसकी क्या जरूरत है? फिर खत्म कर दें आयोग को, सरकारी सर्विसेज खत्म कर दें। गुमराह किया जा रहा है। आप देखेंगे प्रदेश के 75 जिलों में, हर जिले में आंदोलन हो रहा है। इसका मतलब पूरे 75 जिलों में सबको गुमराह किया जा रहा है। बताइए, आप खुद देखिए। तो बताओ सर, ये बताइए, जब अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि अगर आप नोटिफिकेशन लगाते हैं, कोई भी संस्थान अगर नोटिफिकेशन निकालता है, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या प्रशासन के लोग सुप्रीम कोर्ट की आदेश को नहीं सुन पा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है किस लिए दिया है? और ये सारे वर्डिक्ट जो हो रहे हैं, इसके बाद भी यहाँ 3 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। कोई भी आयोग का सदस्य जिम्मेदारी से आके न बात कर रहा है, न कोई नोटिस जारी कर रहा है, न छात्रों के सुझाव में, छात्रों के सपोर्ट में कोई फैसला ले रहा है। यहाँ पे बेरोजगारी में आप लोग आत्मनिर्भर बनेगी नहीं बने? बनेंगे सर, बिल्कुल बनेंगे आत्मनिर्भर। ऐसे बनोगे? ऐसे नहीं बनेंगे, लेकिन सर ये बहुत हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। इनको चाहिए बाहर निकल के हम लोग को नोटिस जारी करें, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। 1 डे 1 शिफ्ट, 1 डे 1 शिफ्ट। जी सर, कह रहे हो 1 डे 1 शिफ्ट की बात कर रहे हो। सरकार ये कह रही है आप लोगों के भलाई के लिए नॉर्मलाइजेशन लाएगी। सर ये हम लोग की भलाई कैसे हो सकती है? प्रशासन जनता के लिए होता है कि जनता प्रशासन के लिए होती है? प्रशासन जनता के लिए होता है कि प्रशासन जनता के लिए? आप बताइए, ये हमारी भलाई कैसे? इतने सारे बच्चे यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आखिर में हम लोग की भलाई होती तो हम प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ पे आके? आप बताइए। अच्छा ये बताओ, आप ये बात समझ रहे हो, यहाँ पे जितने लोग हैं सब समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है, तो सरकार और आयोग क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसलिए सर, हम मेरे ख्याल से उनके पास सीटें अभी नहीं है वर्तमान समय में। उनके ऊपर दबाव, आगे विधानसभा का चुनाव है, वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे आके परीक्षा करवा दें ताकि बच्चे हमको वोट दें। उनके पास जब सीट नहीं है तो वहाँ से 2 शिफ्ट में करके हम लोग का वो परीक्षा करवाना चाह रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि विरोध करने के बाद नोटिस जारी करेंगे, लेकिन ये हम लोग के ऊपर धिंगड़ा फोड़ेंगे कि यहाँ आप लोगों की वजह से हम एग्जाम नहीं करवा पाए। एक एंगल ये है कि सरकार या आयोग ये चाह रहा है कि अगर हम इसको नोटिस नहीं जारी करते हैं और ये जो एग्ज़ाम की डेट है इसको पोस्टपोन नहीं करते, आगे नहीं ले जाते, तो बच्चे जाएंगे हाई कोर्ट, ये वैकेंसी फंस जाएगी। हम ये इसी वैकेंसी के लिए 2-2.5 साल इंतजार करेंगे। सरकार ये चाहती है, पकौड़े तले, सरकार चाहती है हम पकौड़े तले। अब आप बताइए, आप खाने वाले नहीं हैं, हम किसको खिलाएंगे? ये बताओ, बार डेट देती है। अच्छा एक मिनट, सरकार के लोग ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अच्छे दिन आ गए हैं युवाओं के लिए, तो आपको क्या लग रहा है अच्छे दिन आएंगे? सर यही अच्छा दिन है। अगर अच्छा दिन ऐसा होता तो हमें नहीं चाहिए अच्छा दिन, रोड पे आने वाला अच्छा दिन है। ऐसे अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए। यहाँ रात को समझ में नहीं आ रही। अभी कल योगी जी आए थे, उनको तो चाहिए, मुख्यमंत्री जी वहाँ पे आए थे, बच्चों का प्रोटेस्ट उन्हें नहीं पता चल रहा है। यहाँ पर सचिव जी हैं, अध्यक्ष जी आके वो बैठे हुए, इनको नहीं पता चल रहा कि बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए हमारी बातों। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आपको लग क्या दिक्कत आ रही है? ये तानाशाही है। अगर ये लोकतंत्र ऐसा है तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोग राजतंत्र की तरह विनायक तंत्र बनने तानाशाही
शाही बन रहे हैं। मुगलिया फरमान अभी ये लोग जाली कर रहे हैं, तुगलकी फरमान अभी ये लोग शुरू कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। कोई राज्य नहीं आता, यही राम राज्य है। राम राज्य में कब ऐसा विरोध हुआ था बताइए? जब भी हुआ था शांतिपूर्वक बात होती है। राम राज्य में ऐसी चीजें नहीं होती है। लुटन समझिए, लूट ले रहे हैं तंत्र, लूट तंत्र है ये। पैसा दो, भर्ती लो। 50 कॉपी पीसीएस की कैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कैसे बदली गई, इसका जिम्मेदार कौन है, ये इनको बताया गया। पहली वैकेंसी जब यूपी पीसीएस की हुई, जब संजय सिरनेत जी आए तो 10 महीने में शायद भर्ती करा दिए, तो छात्र बहुत खुश थे, कहे वाह 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 संजय सिरनेत आ गए, संजय सिरनेत आ गए, आयोग सुधार देंगे, आयोग सुधार देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कौन सी परीक्षा हो पाई? आरओ का पेपर लीक हुआ, उसमें तमाम छात्रों को जेल जाना पड़ा, हमको भी उसमें जेल जाना पड़ा था। 72 घंटे लाकअप में रखा गया, मारा पीटा गया, बिल्कुल मारा पीटा गया। हम हमारी कास्ट को लेकर कहा गया कि तुम बनिया का लड़के हो। बनिया कब से गुंडा बनने लगे, योगी जी के खिलाफ कब से धरना देने लगे। कास्ट का नाम लेकर बोला जा रहा है। जी बिल्कुल, कहा गया कि तुम बनिया के लड़के कब से गुंडा बनने लगे, बनिया के लड़के कब से नेता बनने लगे, बनिया के लड़के कब से सड़क पे आंदोलन करने लगे। राम राज्य आया हुआ है। राम राज्य, अयोध्या की सीट हार गए और ज्यादा राम राज्य और कृष्ण राज और मथुरा वृंदावन राज बताएंगे तो उत्तर प्रदेश से इनको सफा कर दिया जाएगा। सफा कर दिया जाएंगे, सफा हो जाएंगे। लिख के ले लीजिए, हम हमारा नाम मनीष मिश्रा, लिख के ले। अगर ये 27 जीत गए ना, हम बोलते हैं ना इलाहाबाद छोड़ देंगे, इलाहाबाद यूपी छोड़ दूंगा मैं, लिख के दे रहा हूँ। अगर 27 जीत गए ना, यूपी छोड़ दूंगा मैं। कम से कम बिहार सरकार थी, इससे उनसे शिक्षा लें। पेपर लीक भी नहीं हुआ, एक आध हुआ, लेकिन उन्होंने टीचिंग की वैकेंसी को कंप्लीट कराया। कितनी अच्छी व्यवस्था थी वहाँ। हमसे पिछड़ा राज्य है वो, लेकिन उत्तर प्रदेश को बताएंगे कि नंबर 1 एम्बेसडर राज, नंबर 1 राज्य। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने जा रहे हो यहाँ। 1 ट्रिलियन है सबका, तो आप खुद बना सकते हैं। कागज की इकोनॉमी हमको नहीं चाहिए। बहुत सारी कमियां हैं। अगर मैं एक कमी गिनाऊं, कई कमियां गिनाऊं, इतनी ज्यादा कमियां हैं कि इन्फिनाइट हैं, जिसके बारे में मैं लिख नहीं सकता हूं। यस, क्योंकि इतनी ज्यादा कमियां, एक साल में आप एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। यूपीपीएससी इतना बड़ा एग्जाम, जो कि भारत का नहीं, हर स्टेट का एक एग्जाम होता है, जहाँ से अध्यक्ष चुने जाते हैं, जहाँ से एसडीएम और डीवाईएसपी तक निकलते हैं, आप उस एग्जाम को करा नहीं देखते हैं। ये बताओ, सरकार ये कह रही है कि जितने भी फैसले लिए गए हैं वो युवाओं के हित में लिए गए हैं। सर, अगर युवाओं के हित में ही लिया जा रहा है तो युवाओं की बात को मान लीजिए ना। 1 शिफ्ट में आप एग्जाम करा दीजिए, जो काबिल होगा वो बच्चा नौकरी पा जाएगा। जब युवा ही खुश नहीं है तो युवा के हित में कैसे लिया गया फैसला? और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानते क्या हुई है? सरकार ने जो कान की बीमारी थी उसका इलाज करने के लिए नाक में दवाई घोंस दी है। जो नकल की बीमारी को खत्म करने के लिए उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की नई बीमारी पैदा कर दी। और जिसकी एक और बड़ी समस्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ये अगर भर्ती करा भी लेते हैं 7 तारीख को, तो ये फंस जानी है कोर्ट में। जो आयोग ये कहता है कि हमारा ये 2024 का सेशन 0 हो गया है, इसको हमें कराना है, इस वजह से नोटिस दे दी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो गई। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अगर वो ये एग्जाम को करा भी लेते हैं, बच जाएगा, फिर तब भी बच जाएगा। तो जल्दी नहीं हुई है, तो यानी एग्जाम फिर डेट बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। और बढ़ानी नॉर्मलाइजेशन का नुकसान पूछना है ना, भैया से पूछिए नॉर्मलाइजेशन का नुकसान। अभी आपको बताएं, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है, जैसे नॉर्मलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है, इसमें कम नंबर वाले का नंबर बढ़ा दिया जाता है और ज्यादा नंबर वाले घटा दिया जाता है। बताइए ना सर, दिखाइए। मेरे पास इसका 2 प्रूफ है, मैं दिखा दूं? दिखाइए, बोलिए जल्दी से। मैं यूपीएसआई में 210 नंबर पाकर नहीं हुआ और 195 नंबर पा करके वो आज यूपीएसआई बनकर घूम रहा है। रिजल्ट आपके सामने। अच्छा ये बताओ आप, मैं मान लिया नॉर्मलाइजेशन में केवल नंबर घटाने बढ़ाने के लिए प्रक्रिया करिए है। जिसको चाहेंगे उसका बढ़ा देंगे, उसका हो जाएगा, और जिसको नहीं करना चाहेंगे उसका नंबर कम कर देंगे। मानकीय विषयों में नॉर्मलाइजेशन को लागू कैसे करेंगे? जो आयोग 150 प्रश्न ने कभी पूरे उन्होंने सही नहीं बना पाए हैं, आंसर की वो देते नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन जैसी जटिल प्रक्रिया को वो कैसे लागू करेंगे और उससे कैसे सारे छात्र संतुष्टि पूर्वक। कुछ लोग ये कह रहे हैं राष्ट्र हित में है। कैसे राष्ट्र हित में है? जब ये युवा जो घूम रहा है, अगर राष्ट्र हित में होता तो एक पागल हो सकता था, मैं पागल हो सकता था, ये पागल हो सकते थे, ये जनता सब पागल हो गई। ये राष्ट्र हित समझ ही नहीं पा रही है।